डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का 6th चैप्टर है पंचलाइट, जो कि फनीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म अरारिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बिहार में, और वो मोस्टली अपने जीवन के ग्रोइंग ईयर्स में नेपाल में रहे थे। ग्रेजुएशन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने पार्ट लिया था। तो चलिए करते हैं टेक्स्ट शुरू। The elders of Mahato Toli bought a Petromax at this year's Ram Navami fair from the fines and penalties collected over the past 15 months. There are 8 panchayats in the village, one for each community. All the panchayats have their own durries, jajim, mats and Petromax lamp, which the villagers call the Panchlight. महतो टोली के पंचों ने इस साल की रामनवमी के मेले में एक गैस की लालटेन खरीदी, जिसको पेट्रोमैक्स कहा जाता है, जो कि गैस से चलती है, जिसमें पिछले 15 महीनों के दौरान लगाए गए फ़ाइन वगैरह की हेल्प से इसको ख़रीदा गया। हर समुदाय के हिसाब से गांव में कुल 8 पंचायतें हैं। सभी पंचायतों के पास अपनी दरियाँ, जाजिम, चटाई तथा गैस की लालटेन पेट्रोमैक्स है, जिसे गाँव के लोग पंचलाइट कहते हैं। After buying the Panchlight, the Panchayat members decided to buy offerings for puja with the 10 rupees that were left over, for it would be most inappropriate to use a technical object with nuts and bolts without first having it suitably blessed. After all, even in the time of the British Bahadur, a sacrifice would be offered to appease the gods before work could begin on building a bridge. अब पंचलाइट ख़रीदने के बाद 10 रुपये बच गए थे, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको पहले पूजा शुरू करके ही, इसकी पूजा करवा के ही इसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि नेट बोल्टों वाली ये एक तकनीकी उपकरण है और इसको बिना पूजा के, बिना आशीर्वाद दिलवाए इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा। आखिर अंग्रेज़ों के समय में भी देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। इससे पहले कि किसी पुल को बनाने का कार्य आरंभ करा जाए, तो पहले पूजा की जाती थी। All the Panchayat members returned home from the fair well before sunset, the orderly in front carrying the box with the Panchlight on his head, followed by the chief, the secretary and the other members. Futangi Jha of the Brahmin Toli stopped them at the outskirts of the village and asked, "How much did you buy this Lalten phone?" पंचायत के सभी सदस्य सूर्य के अस्त होने से बहुत पहले ही मेले से घर लौट आए। सबसे आगे अर्धली पंचलाइट का डब्बा सिर पर उठाए हुए था। उसके पीछे प्रधान, सचिव और अन्य सदस्य आ रहे थे। ब्राह्मण टोली के फुतांजी झा ने उन्हें गांव के बाहरी किनारे पर ही रोका और उनसे पूछा, इस लालटेन को कितने में ख़रीदा है? कांट यू सी, दिस इज़ पंचलाइट। यू पीपल फ्रॉम द ब्राह्मण टोली थिंक नो एंड ऑफ योर सेल्व्स। यू विल कॉल द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प इन योर होम एन इलेक्ट्रिक बल्ब, and when someone else buys a punchlight it looks like a lantern to you। तो उन्होंने बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये पंचलाइट है? तुम ब्राह्मण टोली के लोगों को अपने से ऊंचा कोई नहीं दिखाई देता। अपने घर में तेल के टिमटिमाते दीपक को तुम बिजली के बल्ब का नाम देते हो, और कोई दूसरा पंचलाइट खरीदो तो यह तुम्हें लालटेन ही दिखाई देता है। By the time they reached their own toli, word had spread. Everyone dropped whatever they were doing and rushed to see the punchlight. Come on, hurry, our पंचलाइट हैज़ कम। अब जब वो अपनी टोली के पास पहुँचे तो पंचलाइट के बारे में सबकी मध्य बात फैल चुकी थी। हर कोई अपना अपना काम छोड़ के पंचलाइट देखने के लिए दौड़ पड़ा। आ जाओ जल्दी करो, हमारी पंचलाइट आ गई है। द ऑर्डरली अग्नू महतो kept issuing stern warnings, watch out, don't come too close, डोंट टच इट, सी यू डोंट डैमेज इट। जिस समय वो अपनी टोली के पास पहुंचे, उस अर्दली अग्नू महतो ने सख्त चेतावनियां देनी जारी रखी। ध्यान से, ज़्यादा नज़दीक मत जाओ, इसे छूना नहीं, देखो कहीं तुम इसे नुकसान ना पहुंचा देना। द चीफ ऑफ द पंचायत टोल्ड हिज वाइफ, देयर विल बी अ पूजा इन द इवनिंग, हरी अप एंड कुक माई डिनर एंड यू टू टेक ए बाथ एंड गेट रेडी। द हेड ऑफ द नेबरहुड ट्रूप ऑफ सिंगर्स टोल्ड हिज म्यूजिशियंस, लुक हियर, टू नाइट वी शैल बी परफॉर्मिंग इन द लाइट ऑफ द पंचलाइट, सो ऑल ऑफ you out of tune types better watch out, one false note and you are out. Gulri Kaki, one of the leading lights of the women's choir, began to hum. Little boys and girls started a ruckus, shouting and crying for no reason save uncontrollable excitement. अब पंचायत के प्रधान ने अपनी पत्नी से कहा, शाम को पूजा होगी, जल्दी करो और मेरा रात का खाना बना दो और तुम भी नहाकर तैयार हो जाओ। पड़ोस के गायक मंडली के मुखिया ने अपने म्यूजिशियंस को बोला, इधर देखो, आज हम पंचलाइट के प्रकाश में प्रदर्शन करेंगे, तो अच्छे से गाना,
जिसने भी अच्छा नहीं गया तो तुम बाहर हो जाओगे। गुलरी काकी ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया, जो कि गायन स्त्रियों की गायन मंडली की एक सदस्य थी। छोटी लड़कियों लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके पीछे अनियंत्रित सब एक्साइटेड थे और इसके पीछे कोई भी कारण नहीं था। There was still an hour to go before sunset, but people had already gathered at the chief's door. The chant went up, punchlight, punchlight. There was no other topic for either conversation or gossip except the punchlight. The chief gurgled on his hookah and said, "The shopkeeper asked for 5 caudies and 5 rupees. I said, don't take me for an ignorant rustic. I have seen loads of punchlights." At first, the shopkeeper could only gape at me. Then he said, "Looks like you are a chief by caste. All right, since the chief himself has come to my shop to buy a punchlight, I will charge only 5 caudies for it." अभी सूर्य अस्त होने में 1 घंटा बाकी था, लेकिन लोग अपनी उत्तेजना की वजह से जल्दी ही वहाँ पर प्रधान के घर के आगे इकट्ठा हो गए और शुरू कर दिया उन्होंने पंचलाइट पंचलाइट। वहाँ पंचलाइट के अलावा कोई भी बात नहीं हो रही थी, सबके लिए यही एक टॉपिक था और प्रधान ने अपना हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कहा। फिर उसने बोला कि दुकानदार ने 5 कौड़ियाँ और 5 रुपये मांगे थे, लेकिन मैंने कहा मुझे अनपढ़ गवार मत समझो, मैंने बहुत पंचलाइट देखी है। पहले तो दुकानदार मुंह खोलकर मुझे देखता रहा और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम जाति से ही प्रधान हो। ठीक है, अब प्रधान जब खुद चलकर मेरी दुकान पर आया है तो मैं इसके लिए केवल 5 कौड़ियाँ ही ले लूँगा। The secretary of the panchayat added, "The shopkeeper could read faces. The shop servant did not want to give us a box for the punchlight. But I said, Mr. Shopkeeper, how can we carry the punchlight without its box?" The shopkeeper scolded his servant and said, "What is this? Are you trying to fool the secretary? Give him the box." The people from the toli looked at the chief and the secretary with new respect. The orderly was telling the crowd of women it was making funny noises all the way, "Son, son." अब पंचायत के सचिव ने इसमें बात जोड़ते हुए बोला कि वो दुकानदार तो चेहरे भी पढ़ लेता था और उसके नौकर ने हमें पंचलाइट का डब्बा नहीं दिया, तो मैंने उसको कहा, "श्रीमान, हम इसको कैसे लेके जाएंगे बिना डब्बे के?" तो दुकानदार ने नौकर को डांटा और बोला, "ये क्या है कि तुम्हें सचिव को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, बक्सा दो उनको।" टोली के लोगों ने प्रधान और सचिव को एक नए सम्मान से देखा। अर्दली ने स्त्रियों की भीड़ से कहा, "यह सारे रास्ते अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता रहा, सन सन." But at the precise moment a butt reared its ugly head. 3 bottles of kerosene had been fetched from Rudal Shah's shop, but now the question was, who would light the punchlight? अब ठीक समय पर एक भद्दा सर ऊपर उठा लिया और रुदल शाह की दुकान से 3 बोतल मिट्टी का तेल मंगवा लिया गया। पर अब ये सवाल था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? No one had thought of it so far. No one had thought of it before buying the punchlight, and no one did after it was bought. The offerings for the puja were ready. The singers were waiting with their drums, cymbals and bells, while the punchlight stood in the middle of it all. The villagers had never bought anything like this before. There is a saying in the village, "Shall we buy a cow?" Yes, but who will milk it? And so it was with this contraption of nuts and bolts. Who will light it? अभी तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि इसको जलाएगा कौन। पूजा भी के लिए भी सब कुछ तैयार था, गायक भी तैयार थे, जबकि पंचलाइट जो है सबके बीचों बीच रखी हुई थी। अब गांव वालों ने ये सोचा कि इससे पहले तो हमने कभी ऐसी कोई चीज़ खरीदी नहीं थी। वहाँ पर एक कहावत पहले से प्रचलित थी कि जब एक गाय खरीदो तो ये सोचो कि दूध कौन निकालेगा। वही इसके साथ थी कि अब इसको जलाएगा कौन। इट वॉज नॉट दैट no one in the entire village knew how to light a punchlight. The issue here was, after all the preparations, the ritual offerings and puja, will someone from another toli have to be brought in to help light our punchlight? Would not it be better to let it lie round? Who can bear the insults and mockery for the rest of the life? People from the other tolis will taunt us at the slightest pretext. So you got someone from another toli to light your... No, it is a matter of our panchayat's pride. Don't even think of asking for help from other panchayats. अब ऐसा भी नहीं था कि पूरे गांव में कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि पंचलाइट को कैसे जला जाए, लेकिन अब समस्या यह थी कि सब तैयारी थी, सब कुछ पूजा की भी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पर किसी को भी पंचलाइट नहीं जलानी पड़ती थी।
जलानी नहीं आती थी और अब ये उनको बड़ी दिक्कत थी कि किसी और को बुलाया अपनी टोली से बाहर तो जीवन भर हमारा अपमान बनेगा कि तुम्हें पंच लाइट जलाने के लिए दूसरी टोली से किसी को लाया गया, और ये हमारी पंचायत के सम्मान का मामला है, हम किसी अन्य पंचायत से मदद की सोच भी नहीं सकते। Sadness descended on the crowd. The evening darkened. No one had lit even an oil lamp in his home. Who would want a flickering oil lamp now that the punchlight had been brought? But it had all come to naught. And not a word from the chief, the secretary, or the orderly. The panchayat was in a serious danger of losing face. Someone said in a feeble voice, "These technical things throw their own tantrum." अब पूरी भीड़ पर उदासी छा गई। अब सांझ भी गहरी हो गई थी। किसी ने भी अपने घर में अब तक दिया भी नहीं जलाया था। अब सबको ये था कि हम पहले पंच लाइट की ही लाइट देखेंगे, परंतु अब ये सब एकदम से ख़त्म हो गया। मुखिया, सचिव, वर्दली कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सबको अब अपनी बेइज्जती लग रही थी और तभी दबी आवाज़ में किसी ने कहा, ये तकनीकी वस्तुएं भी अपनी खुद की बदतमीज़ी दिखाती हैं। A young man arrived with the news. People from Rajput Toli are going crazy, laughing at us. They are saying, hold your ears and do 5 sit-ups in front of the punchlight and it will light up on its own. तभी एक लड़का आया और उसने समाचार सुनाया कि राजपूत टोली के लोग हम पर हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो और ये अपने आप जल उठेगी। The panchayat members heard this report and said to themselves, God has given them the opportunity to laugh at us. So why would not they laugh? An old man came with the grim news that Rudal Shah the grocer was saying that pumping the punchlight can be a tricky business and needs the utmost care. अब पंचों ने ये बात सुनी तो वो बोलने लगे कि भगवान ने उनको हंसने का मौका दिया है तो वो क्यों नहीं हंसेंगे। तभी एक ओल्ड पर्सन ने बोला कि रुदल शाह कह रहा था कि पंचलाइट में हवा भरना एक कठिन काम है और उसे बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। Gulri Kaki's daughter Munri wanted to say something. The words were itching to roll off her tongue, but how could she? She knew the Godhan knew how to light the punchlight, but she also knew that he had been ostracized by the panchayat. Munri's mother had complained to the panchayat that Godhan would look at her daughter and sing romantic songs from the movies. The panchayat members had been itching to teach Godhan a lesson. He had come from another village and started living here without even having given so much as a paisa to the panchayat. He could not care less about the panchayat members. So now, when the opportunity presented itself, they fined him 10 rupees. And as he did not pay, forced the villagers to ostracize him. The ban was still in place. Godhan was not allowed to talk to anyone from the Toli or mingle socially with them. He could not even smoke from their hookahs, so how could he be called now? How could Munri take his name? On the other hand, there was the question of the entire community losing face. गुलरी काकी की बेटी मुनरी कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर कौन पंचलाइट जलाना जानता है, वो है गोधन जो कि उनकी ही टोली से था। लेकिन गुलरी काकी ने उसकी शिकायत की हुई थी पंचायत में कि वो उसकी बेटी को देखकर गाने गाता है, तो उसको निष्कासित कर दिया गया था और उस पर जब जुर्माना लगाया 10 रुपये का तो उसने वो भी नहीं दिया, तो गांव वालों ने उसे जाति से भी बाहर कर दिया था। तो उस पर ये सब अभी भी लागू था। तो अब लेकिन दोनों तरह की बात थी कि उसको कैसे बुलाएं और नहीं बुलाएं, तो अब टोली के इज्जत का सवाल था। मुनरी dropped the suggestion cleverly in her friend Kaneli's ear. Kaneli smiled, but Godhan is debarred, Munri said. Why don't you tell the chief to send for him? मुनरी ने बड़ी चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में सुझाव दिया। कनेली मुस्कुराकर बोली, किंतु गोधन तो निष्कासित है। मुनरी ने कहा, तुम प्रधान को उसे बुलवा भेजने को क्यों नहीं कहती? गोधन knows how to light a punchlight, Kaneli announced. Who? Godhan? Does he? But the chief looked at the secretary and the secretary looked at the other panchayat members. They had all taken a unanimous decision to ostracize Godhan. The entire village was fed up with Godhan singing lewd songs and making sheep's eyes at the girls. But the chief said, why quibble over banishment from the community when the community's honor is at stake? अब कनेरी बोल देती है कि गोधन ही जानता है कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाता है। कौन? गोधन? क्या वह जानता है? परंतु तो मुखिया ने सचिव की तरफ देखा और सचिव पंचायत की तरफ देखने लगा, तो सब ने एक मत से ही गोधन को जाति से निकाला था क्योंकि वो अच्छे गाने नहीं गाता था और लड़कियों को छेड़ता था।
तो मुखिया ने उसको जात से बाहर कर दिया था, लेकिन अब कहते हैं कि जब उसको निकाल दिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमारी इज्जत का ही सवाल है। द सेक्रेटरी सेड, ट्रू, ट्रू। The other members of the panchayat spoke in one voice. All right, let the ban be lifted from Godhan. The chief dispatched the orderly. The orderly returned and said Godhan refuses to come. He says that there is no telling with the panchayat members tomorrow. If something goes wrong with the nuts and bolts of the contraption, they will make me pay a fine. सचिव ने कहा सही बात है, सही बात है। तो पंचायत के अन्य सदस्यों ने भी बोला ठीक है, गोधन पर से बैन हटा लिया जाए। मुखिया ने अर्दली को भेजा और उसने बताया कि गोधन ने आने से इनकार कर दिया है। वो बोल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझ पर फिर से जुर्माना लगा दिया जाएगा। द ऑर्डरली प्लीडेड, प्लीज गेट हिम टू एग्री समहाउ और एल्स इट वुड बी इम्पॉसिबल टू शो आवर फेस इन दिस विलेज। गुलरी काकी स्पोक अप, शैल आई गो एंड ट्राई? शी वेंट टूवर्ड्स गोधन्स हट एंड मैनेज टू मोलिफाई हिम। A new light of hope lit up everyone's face. Godhan began to quietly fill up the punchlight with oil. The chief's wife shooed off the cat circling around the offerings for the puja. The lead singer of the troupe began to smoothen the hair of his flick in anticipation of whisking it vigorously. Godhan asked, "Where is the spirit? How can I light it without the spirit?" अब अर्दली ने याचना की कि उसे किसी तरह से भी मना लिया जाए, नहीं तो हम गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। गुलरी काकी बोली, तो क्या मैं कोशिश करूं? वह गोधन की झोपड़ी की तरफ गई और उसे शांत करने में वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गई। और अब गोधन ने चुपचाप पंचलाइट में तेल भरना शुरू कर दिया और मुखिया की पत्नी ने जो पूजा के आसपास बिल्ली घूम रही थी उसको शू शू करके भगा दिया। गायन मंडली का प्रधान गायक भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने लगा, सारंगी को ठीक करने लगा कि अब उसको बहुत तेज़ी से सबको चलाना होगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? उसके बिना मैं इसको कैसे जलाऊंगा? Another spanner in the works. Everyone began to harbor serious doubts about the intelligence of the chief, the secretary and the orderly. They had set out to the things without any idea of how they were to be done. Despair gripped the crowd once again, but Godhan was a clever young man. He would light the punchlight without spirit. Will someone please get a little coconut oil? Munri ran to his bidding. Godhan began to pump the punchlight. अब एक और अड़चन आई कि वहाँ पर हर किसी के मन में प्रधान सचिव और अर्दली की बुद्धिमत्ता पर बहुत ही शक पैदा होने लगा कि ये कोई भी काम पूरा ठीक से क्यों नहीं करते। अब गोधन लेकिन एक चतुर इंसान था, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नारियल का तेल ले आओ। तो मुनरी उसका आज्ञा मानते हुए भाग के नारियल का तेल लेने के लिए भागी और पंचलाइट में गोधन ने हवा भरनी शुरू कर दी। The silken mesh of the punchlight's torch slowly began to glow with light. Godhan began to alternately blow at the torch and turn its key. A sibilant hiss emerged from the punchlight and its light began to brighten and flare. All traces of ill speed out from everyone's hearts. Godhan was a very bright young man. अब पंचलाइट की रेशमी जाली धीरे धीरे जलने लगी और गोधन बारी बारी से पंचलाइट पर फूंक मारने लगा और उसकी चाबी को घुमाने लगा। पंचलाइट में श्री की आवाज़ आने लगी और उसमें से लाइट आने लगी। सबके दिलों में से गोधन के लिए एक बुरी भावना निकल गई और उनको लगा कि ये एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। Soon enough, the entire tolly was lit up in the punchlight's luminous glow. The singer sang in a high, clear voice. The bright flare of the punchlight shone on the smiling faces all around. Godhan had won everyone's hearts. Munri looked longingly at him. Their eyes met and a message flashed between them. Let be gone, let be bygone. Forgive me. The chief only called out to Godhan, making him sit closely by his side. He said, "You have saved our community's honor. You will be forgiven all your trespasses. You may sing as many songs from the movies as you wish." अब सारी की सारी टोली पंचलाइट के प्रकाश से जगमगाने लगी। अब गायक भी गाने लगे तेज तेज आवाज़ में और पंचलाइट की चमकदार रोशनी में सभी के चेहरे चमकने लगे। गोधन ने अब सबका दिल जीत लिया था। मुनरी भी बड़ी ललक के साथ उसको देख रही थी और उनके बीच में हुआ कि चलो पिछली बातों को भूल जाओ और माफ़ कर दो। मुखिया ने भी बड़े प्रेम से गोधन को अपने पास बिठा लिया और उसने बोला कि तुमने हमारी इज्जत बचाई है और अब तुम कितनी ही मर्जी फिल्मी गाने गाना चाहते हो तो गा सकते हो। गुलरी काकी said, "You must eat dinner at my house tonight." Godhan looked at Munri once again. Munri coolly lowered her eyelashes. The troupe of singers finished one song and launched into loud cries of jubilations. Victory to long live
एवरी लीफ एंड ट्विग ऑन एवरी प्लांट एंड बुश वॉज ट्रेवलिंग विद हैप्पीनेस। गुलरी काकी ने कहा कि आज तुम रात का खाना हमारे घर ही खाओगे। गोधन ने मुनरी को फिर से देखा तो मुनरी ने शर्मा कर नजरें झुका लीं और गायक मंडली ने गाना समाप्त किया और जोर से चिल्लाते हुए उल्लास प्रकट किया, जय हो, जीते रहो। ऐसा लग रहा था कि हर पौधे, झाड़ी का पत्ता और टहनी खुशी से झूम रहे थे।